चलिए दुमका के विष्णु शर्मा जी थे जो बिना किसी डर और लालच के लोगों की जान भी बचाते हैं और बेजुबान सांपों की भी। हम बात कर रहे हैं विष्णु शर्मा जी की, दुमका से ही है और पिछले कई सालों से सांपों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में सही सलामत छोड़ने का काम कर रहे हैं। कल हमारी इनसे मुलाकात दुमका रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां ये एक कोबरा स्नेक का सफल रेस्क्यू करके लौट रहे थे। वो कोबरा किसी शहरी इलाके में निकल आया था, लेकिन विष्णु शर्मा जी ने पूरी सावधानी और समझदारी के साथ उसे पकड़ा और अब जंगल में सुरक्षित छोड़ने जा रहे हैं। इसी दौरान हमने उनसे बात की और सांपों को लेकर कई जरूरी जानकारियां भी ली। विष्णु शर्मा जी ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है वैसे वैसे सांप अपने बिलों से बाहर निकलने लगते हैं। पानी और ठंडी जगह की तलाश में वे कई बार घरों, खेतों या रास्तों तक निकल आते हैं। ऐसे में अगर अचानक सांप दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी गलती, लोग डर में आकर सांप को मार देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रकृति में हर जीव को जीने का अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि सांप खुद किसी इंसान को हमला नहीं करता जब तक उसे खतरा महसूस न हो। तो आप सांप को छेड़ेंगे नहीं तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सांप दिखने पर उसे मारने के बजाय तुरंत किसी स्नेक रेस्क्यूअर को सूचना दी जाए, ताकि ना इंसान को नुकसान हो और ना ही सांप की जान ली जाए। अगर सांप नहीं होंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए अगली बार अगर आपको आसपास कोई सांप दिखे तो याद रखिए इनका नंबर, या फिर वीडियो को रोककर इनका नंबर को सेव कर लें। और हाँ, वीडियो को अपने परिवार दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी आपको पड़ सकती है। लगभग हम 10 साल के ऐसे कर रहे हैं। 10 साल 10 साल के ऐसे स्कूल चले जाते थे सांप लेकर के। कितने दूर तक आप गए हैं रेस्क्यू करने के लिए सांप? रेस्क्यू में लोग 50 से 60 किलोमीटर तक गए हैं। लोग आपसे संपर्क करेंगे तो क्या आप डायरेक्ट पहुंच जाइएगा? हाँ जरूर पहुँचते ही पूरे हैं। दुमका में? हाँ पूरे दुमका में। मेरा नंबर दिया हुआ है मेरा चैनल पे, तो इसलिए। चैनल का नाम क्या है आपका? स्नेक रेस्क्यू दुमका। स्नेक रेस्क्यू दुमका। अच्छा, 10 स्नेक सेवर उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन स्नेक रेस्क्यू दुमका से खोलिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी तक कितने सांप को आपने रेस्क्यू किया है? लगभग आज उतना दिन से 2000 समथिंग पार कर गए होंगे। 2000 तो इधर ही पकड़ लिए हैं। अभी 1500 बहुत ज़्यादा, मैंने कि 100-150 इधर ही पकड़ लिए हैं। जब 2000 हो गया तो पार में 2100-2200 पार हो गया होगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे दुमका के लोगों से यही अपील करना चाहें कि वो कभी भी कोई सांप कहीं अगर निकले तो एक तो फॉरेस्ट विभाग है, और दूसरा अगर मेरा नंबर आप लोग के पास है तो हमको बुला लीजिएगा, हम उसको पकड़ के सकुशल छोड़ देंगे। उसके लिए कोई फीस नहीं लेते हैं, और ये मेरा अपना फर्ज है और क्या। और कहीं सांप को मारिए नहीं, कहीं अगर सांप निकल गया है तो उसको पैनिक मत होइए, डायरेक्ट उसको देख के रखिए और उसको बाद हमको फ़ोन कीजिए, हम जाएंगे उसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देंगे। सांप हमारा पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अगर समझिएगा तो इंटरनेट पर जानिए क्या है क्या नहीं। जहरीले सांप भी पकड़ते हैं आप, तो कहाँ पे इसको छोड़ते हैं आप लोग? ऐसे हमारा यहाँ पे जंगल तो बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, नज़दीक में ही है, लेकिन लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर में जाके जहाँ आदमी का जहाँ कम घर उर है वहाँ पे जंगल में जाके छोड़ देते हैं। एंटी वेनम का दुमका में क्या हाल है? चाहे अगर आपको बाइट होता है तो उसके बाद आपको क्या जो होने देखिए, बाइट हमको क्या, और बाइट तो और किसी को भी हो सकता है, क्योंकि किसी घर में सांप घुस जाए, ऐसा नहीं कि हम पकड़ते हैं हमको ही काटे। लेकिन ऐसे अस्पताल में पूछने के लिए जाते भी तो कहीं बोलता है कि कभी कटा गई दवा देखते हैं, लेकिन ऐसा हमको प्रॉपर पता नहीं चलता है कि वहाँ एंटी वेनम है कि नहीं, क्योंकि हम इतना रिस्क लेते हैं किसी के लिए, तो उसमें तो होना चाहिए एंटी वेनम, सुविधा होना चाहिए किसी का भी। अब मेरा ही जान क्या किसी और का भी जान जा सकता है, लेकिन है कि नहीं तो हमको स्पष्ट पता नहीं चलता कि है कि नहीं। पूछते हैं तो बोलता है कि पहले पता कटवा का आइए तब देखते हैं, तो ये तो अच्छा बात नहीं है। फिर भी हम करते हैं जो हो। ये कि अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए फर्स्ट एड में? जैसे आमतौर पर अभी गर्मी का समय है तो अभी किसी को भी किसी के साथ घटना हो सकता है, दुखद घटना, लेकिन अगर किसी को अगर बाइट कर ले तो पैनिक नहीं है। सबसे पहले वो जिस जगह पे काटा गया उसको पहले यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा कस करके नहीं, थोड़ा हल्का में बांध लीजिए, लपेट लीजिए, ताकि खून का रफ्तार, ब्लड का रफ्तार ज़्यादा जाए नहीं, और उस जगह पे धो लिया कीजिए। धोइए और फ़ौरन तुरंत अस्पताल जाइए, कहीं झाड़ फूक में नहीं जाइएगा, और जाके वहाँ पे एकदम कुछ पैनिक नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं है, शांत दिमाग रखना है। कोई कुछ भी बोले कुछ दिक्कत नहीं, सीधा अस्पताल जाना है, आपका इलाज प्रॉपर हो जाएगा। यदि एंटी वेनम है तो जरूर ही होगा। हर सांप में ऐसे जहरीला नहीं होता है, ऐसे 5 से 6 सांप में आपका 2 से 3 ही सांप जहरीला है, और बाकी सब तो ऐसे है बिना जहर वाला है। कि जो अगर आप कहीं सोते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर में घर है, ऐसे फर्स्ट फ्लोर में भी पहुंच जाता है सांप की तरह, ग्राउंड फ्लोर में अगर घर है तो बिना मच्छरदानी लगाए नहीं सोएं, चाहे कितना गर्मी रहे कुछ भी रहे। तो गर्मी में ही करेत सांप जो है वो बेड में चढ़ के काटता है, और काटता किसी को पता नहीं चलता है। तो जो भी हो, जैसे भी हो, ज़मीन में तो एकदम ऐसे भी ना सोएं, अगर सोना है तो मच्छरदानी लगाए बिना ना सोएं, क्योंकि इस तरह का बहुत बाइट हो चुका है और आदमी के साथ नुकसान हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं, अपील करते हैं कि प्लीज़ मच्छरदानी ज़रूर लगाएँ।